Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Screen is visible to you? Sir. Screen दिखाएंगे? Start करें? हाँ सर. ओके. तो कल जो पिछला क्लास था उस क्लास में हम लोग इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे. और इंस्टॉलेशन आर्ट में ये हम लोगों ने कुछ पोर्शन किया था, व्हाई वी नीड इंस्टॉलेशन आर्ट. ठीक है. तो उसमें हमने बोला था कि इंस्टॉलेशन आर्ट एक डिस्ट्रक्टिव मीडियम है. देखिए क्या होता है ना कि जब ट्रांजिशन आता है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो ट्रांजिशन आता है, शिफ्ट आता है, एक नया मीडियम जब आता है, तो जब नया मीडियम इंट्रोड्यूस होता है तो वो चार तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है. और वो जो चार तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है, एक तो उसमें एक पहला हो सकता है इंक्रीमेंटल. ठीक है. तो जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसमें क्या होता है कि कोई एक मीडिया है, उसी मीडिया में कुछ कुछ ऐड कर देना. जैसे कि मिक्स मीडिया उसका बहुत बेहतर एग्जांपल है. मिक्स मीडिया में हम लोग बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. एक काम में, एक आर्ट वर्क में दो या दो से ज़्यादा मीडिया हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो जैसे कि हम एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं, एक्रेलिक के साथ साथ जो है हमने इंक का ही इस्तेमाल कर दिया. ठीक है. दिस इज, है ना. अब ये मिक्स मीडिया है ना. या हम ऐसे कहें कि स्कल्पचर हम कर रहे हैं, स्कल्पचर में हम लोग मान लीजिए क्ले का यूज़ कर रहे हैं, क्ले के साथ हम लोग काउ डंक, एलिफेंट डंक उसका यूज़ कर दिए. ठीक है. तो ये जो आपका मिक्स मीडिया है, इट कैन बी बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन मीडिया टू अदर मीडिया. ठीक है. दूसरा एक आता है आर्किटेक्चरल. आर्किटेक्चरल जो अप्रोच है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप अलग अलग मीडिया, जो एग्जिस्टिंग मीडिया होते हैं, उनका आप यूज कर लेते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन में भी होता है. ठीक है. और कोई इंस्टॉलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, स्कल्पचर बना रहे हैं, स्कल्पचर के पीछे बैकग्राउंड के लिए मान लीजिए एक बड़ा बैकड्रॉप हमने बना दिया. आज एक अमेरिकन आर्टिस्ट है जो इंडिया बेस्ड है, मतलब इंडिया में ही रहते हैं वो, वॉस्वो एक्स वॉस्वो. आप लोगों ने नाम सुना है उनका? नहीं सर, आप नाम तो नहीं सुना था. वॉस्वो एक्स वॉस्वो. ठीक है. ये अमेरिकन आर्टिस्ट है, अमेरिका के रहने वाले हैं, मोस्टली ये उदयपुर में रहते हैं, राजस्थान में. ठीक है. तो अब क्या होता है, जब उनका वीजा का टाइम खत्म होता है तो जाते हैं वापस, फिर वीजा लेके आते हैं. ये वो कर रहे हैं काफी सालों से, करीब ये मान चलिए 25 से 30 साल से. ठीक है, शायद. हाँ. तो अब उनका जो काम है वो बेसिकली फोटोग्राफर है. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया है कि दो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है और कोलैबोरेटिवली वर्क प्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने उदयपुर में एक विलेज है, पास में विलेज है, वहाँ पे एक स्टूडियो बना रखा है. उस स्टूडियो में उन्होंने, जो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडिशनली जो फोटोग्राफी का स्टूडियो होता है जिसमें पर्दे लगे होते हैं, नहीं, लैंडस्केपिंग हुई होती है उसमें, तो वैसे उन्होंने लैंडस्केप बना के तीन चार अलग अलग पर्दे लगा रखे हैं बैकग्राउंड में. अब आगे मॉडल जो है, मॉडल बैठ के फोटोशूट करते हैं. फोटोशूट करने के बाद उसके प्रिंट निकालते हैं, और प्रिंट के ऊपर जो है, अब एक आर विजय नाम का आर्टिस्ट है और एक राजेश सोनी नाम का आर्टिस्ट है. वे दोनों जो है उस पर मिनिएचर का काम करते हैं अलग अलग. जैसे कि जो आर विजय है वो मिनिएचर करता है, तो राजेश सोनी उस पर एम्बेलिशमेंट करता है ना, कुछ ग्लिटर टाइप का इफेक्ट देने के लिए ऐसा कुछ काम करते हैं. तो ये करते हैं. अब क्या है, फोटोग्राफी एक अलग मीडियम हो गया, मिनिएचर एक अलग मीडियम हो गया. इन दो अलग अलग मीडियम को लेके काम कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है. ठीक है ना. जैसे कि आप जो है स्कल्पचर सैंड से भी बना सकते हैं, क्ले से भी बना सकते हैं, सेरामिक से भी बना सकते हैं. ठीक है. ये एक एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अलग अलग मटेरियल है. यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम पर्टिकुलर डिसिप्लिन दैट कैन बी इंक्रीमेंटल. ठीक है. बट व्हेन वी आर अलाइनिंग टू डिफरेंट मीडिया, टू डिफरेंट डोमेन,
ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफी और मिनिएचर का अमलगमेशन किया इसने, वॉस्वो एक्स वॉस्वो ने, ठीक है। तो ये आपका आर्किटेक्चरल अप्रोच हो गया जो न्यू मीडिया के इन्वेंशन, न्यू मीडिया के प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तीसरा होता है रेडिकल और चौथा होता है डिस्ट्रप्टिव। रेडिकल वो होता है जब आप कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब प्रिंट प्रिंट मेकिंग जब स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, प्रिंट मेकिंग में लिथो को जब इंट्रोड्यूस किया गया, या जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले वो टाइप फेस का इंट्रोडक्शन किया और टाइप फेस से स्टार्ट हुआ, तो वो आपका रेडिकल है, बिल्कुल न्यू इनोवेशन, ठीक है। और जब हम डिस्ट्रप्टिव की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ अदर जो भी इन्वेंशंस हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारा एक्सपेंशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया हमने, ठीक है। कुछ अलग चीजें हैं, मतलब फाउंड ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे क्लोथिंग हुआ, कपड़े हुए डिफरेंट टाइप की, उन चीजों का यूज करके हमने कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है, दैट इज न्यू मीडियम, तो वो हो गया आपका डिस्ट्रप्टिव। तो इंस्टॉलेशन जो है ना, इसको हम डिस्ट्रप्टिव ट्रांजिशन बोलते हैं मीडिया का, एज अ मीडिया, ठीक है, एक नया आर्ट करने का तरीका हो गया जो कि डिस्ट्रप्टिव ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब अच्छा, ये किया क्यों गया? देखिए, जो मार्शल डुशाम्प है, जो आर्टिस्ट है, उनका जो वो जो फेज था, जिस फेज में, अभिलाषा कुछ कहना चाहती हैं आप? ओके, तो मार्शल डुशाम्प वाला जो फेज था, जिस टाइम पे उन्होंने जो काम किए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को रखा, ठीक है, जैक्सन पोलाक ने जिस तरीके से अपने काम किए, ठीक है ना, तो ऐसा मतलब कई अलग अलग एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस है कि जैसे जैक्सन पोलाक का जो एक्शन आता था, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था कि उनका माइंड कभी भी स्टेबल रहा ही नहीं, ठीक है। तो उनके माइंड को स्टेबल नहीं रहने की वजह से वो इस तरीके से बिल्कुल फोर्स में आके कुछ भी करते थे, और वो अल्कोहलिक भी थे, ठीक है। मोस्टली उन्होंने वर्क अपना किया अल्कोहल के सेवन के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, आर्टिस्ट के डिफरेंट फेजेस रहे हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो कभी कभी इम्बैलेंस रहा है, कभी कभी वो डिप्रेशन में रहा है, जैसे कि वैन गॉग रहा है ना। तो उस स्थिति में आके ना उसने अपने आप को ना फ्रीली एक्सप्रेस किया है, वहां पे उसने अपने आप को किसी चीज में बाधा नहीं, उसका जो माइंड कॉग्निशन जो था ना, वो बाधा नहीं, ठीक है। तो वो मार्शल डुशाम्प के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो अल्कोहलिक नहीं था, लेकिन वो उसने क्या किया, इंटेंशनली इंटेंशनली अपने को बात के नहीं रखा। उसको लगा, उसका जो फाउंटेन वर्क है, ठीक है, उसको लगा कि भाई ये यूरिनल जो है, इसको आई कैन प्रेजेंट दिस टू कम्युनिकेट माई दिस सेट ऑफ मैसेज, तो मुझे करना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ठीक है, मैं इसको करूंगा। तो उसने किया ऐसे, उसने जो जितने भी उसके सेट ऑफ वर्क्स थे ना, सब में उसका ये जो अप्रोच था, इस अप्रोच ने आर्टिस्ट को उस तरफ खींचा, उनका ध्यान जो है उस तरफ आकर्षित हुआ। आर्टिस्ट को लगा कि मुझे भी बच के नहीं रहना है। और ये प्रैक्टिस जो हमारे रियलिज्म था, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म था, इन सब मूवमेंट में भी ये सब प्रैक्टिस होता आया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्क का एग्जाम्पल है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, जो एटेलियर 17 में एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन्होंने डिफरेंट एग्जीबिशन भी लगाया, ठीक है ना। तो अब जब ये मार्शल डुशाम्प साहब जो थे, ठीक है ना, इनके काम के बाद जो एक आर्टिस्ट के अंदर ये आया, ये इच्छा पनपी कि वो अब फ्रीली कुछ भी कम्युनिकेट करेगा, कोई भी मैसेज उसका होगा कम्युनिकेट करेगा। उसके पीछे का जो उसका इंटेंशन था वो बेसिकली था कि वो लोगों को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, किसी भी मैसेज को लेके इन्फ्लुएंस कर सके। इस वजह से ये जो अलग अलग चीजों को लेके यूज करके, उपयोग करके, एक्सपेरिमेंट करना करके, उसको एग्जिबिट करना, प्रेजेंट करना, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन करना, पार्टिसिपेट करवाना, ठीक है, ये जितने भी प्रैक्टिसेस हुए, ठीक है ना, वो जो है इंस्टॉलेशन आर्ट को लेके ज्यादा हुए। वो एकदम न्यू था, लोगों ने अडॉप्ट किया, जो पब्लिक थी वो भी क्यूरियस ज्यादा हुई, उन्होंने भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन को दर्ज कराया, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलेशन आर्ट था, तब से लेके आज तक एक इन्फ्लुएंशियल आर्ट के तौर पे हम लोग उसको देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब
इन्फ्लुएंशियल, जब ये इन्फ्लुएंशियल होना, इस इंस्टॉलेशन आर्ट का इन्फ्लुएंशियल आर्ट होना कॉन्सेप्चुअल आर्ट के लिए ज्यादा बेहतरीन था, ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्चुअल आर्ट आर्ट को जो परफॉर्म करना चाहते हैं या उसको क्रिएट करना चाहते हैं, उस समय आप ये सोचते हैं, एक आर्टिस्ट ये सोचता है कि मैं क्यों ब्रश और कलर में ही सीमित रहूं, मैं क्यों कैनवास के साथ ही सीमित रहूं। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है, उस कॉन्सेप्ट के साथ वो वाला ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा अलाइन करेगा। फैब्रिक, पुराने कपड़े, मे बी मेटल, ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा मेरे लिए होगी। और मैं उसको फिर कैनवास के साथ ही क्यों, कैनवास के ऊपर ही क्यों इम्बेलिश करूं, मैं इसको थ्री डायमेंशन में दिखाऊंगा, ताकि जो है, जो लोग हैं जो देखेंगे, जो मेरी दर्शक दीर्घा होगी, वो क्या करेगी, वो उसके चारों तरफ, उसके सारे सराउंडिंग्स को जो है ऑब्जर्व करेगी, उसके साथ वो अपना एक रिलेशन जो है बनाएगी, वो अपना वो कनेक्शन ढूंढेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट के लिए इंस्टॉलेशन आर्ट का इन्फ्लुएंशियल होना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना गया, ऐसे लोगों ने देखा। इसलिए जो इंस्टॉलेशन आर्ट था कॉन्सेप्चुअल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए एक बेहतर माध्यम बना और लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया। ठीक, अब बात ये आती है कि इंस्टॉलेशन आर्ट की नीड क्या है। ठीक है, तो देखिए दोनों चीजों को, कॉन्सेप्चुअल, ठीक, कॉन्सेप्चुअल और इन्फ्लुएंशियल, इन दोनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो तीन चीजें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इंस्पिरेशन और इमोशन। ठीक है ना, ये तीनों चीजों को अंजाम देने के लिए हम इंस्टॉलेशन आर्ट को एक बेहतर आर्ट मीडिया मानते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैं क्रिटिकल थिंकिंग को भी एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से उसको जल्दी जल्दी खत्म किया था 2 मिनट में, तो अभी थोड़ा ढंग से इसको समझते हैं। ठीक है, जब जब इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कुछ ना कुछ क्रिएट किया हुआ हो, चाहे वो मार्शल डुशाम रहे हो, चाहे सुबोध गुप्ता हो, चाहे भारती खेर हो आज, ठीक है, उन्होंने जब जब कुछ क्रिएट किया तो इनका इंटेंशन यही था कि न किसी तरीके से उनका आर्ट वर्क थॉट प्रोवोकिंग हो, वो लोगों के मन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब उत्पन्न करे या सोल्यूशन प्रोवाइड करे, या उनको कुछ ऐसा आइडिया दे कि जिससे एक सकारात्मक, सॉरी टू डिस्टर्ब, ठीक है, एक ऐसी अवस्था में समाज को लाके खड़ा किया जाए जिसमें वो लोग जो भी विषय वस्तु, जो जिस विषय वस्तु को लेके इंस्टॉलेशन आर्ट किया गया है, उसको लेके उनके मन में कुछ जागृति हो। ठीक है, ऐसी अवस्था में ला खड़ा करके रखना एक ध्येय रहा। ठीक है, आर्टिस्ट का। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो आपको एक आर्ट इंस्टॉलेशन दिख रहा है डोरिस सैल्केडो का, ठीक है, इसमें ये जो डोरिस थे, इनका जो भी आर्ट का थीम रहा, वो आर्ट का थीम डेथ, वॉर, वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये जो वो कोलंबिया से बिलोंग करते थे, तो कोलंबिया कंट्री में ये जो चीजें थी, ये वहां की एक इमर्जिंग सोशल इश्यूज थे। तो उन इमर्जिंग सोशल इश्यूज को के बारे में लोगों को अवेयर कराना, लोगों का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उसमें एक जागृति लाना, उसमें एक लहर पैदा करना, ये उनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसके लिए वे जो भी इंस्टॉलेशन के पीस क्रिएट करते थे, उसका सब्जेक्ट थीम यही होता था। ठीक है, और इसके बाद वो, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई जब ये सारे समस्याएं हैं, सोसाइटी की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को लेके मुझे लोगों के अंदर, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि ताकि वे लोग जाने, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो एक वीमेन के साथ अगर वायलेंस हो रहा है, तो वीमेन की जो पीड़ा है, जो उसका पेन है, the male जो community, they should understand first and accordingly they should behave with them। ठीक है ना, तो these kind of messages was there। तो उन्होंने हर चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस कर सके आदमी, वैसा क्रिएट किया, है ना। अब दूसरा एग्जांपल, ये जो उनका ये जो समस्याओं का जो इमर्जिंग इश्यूज थे सोसाइटी के, उन चीजों को जो इंक्लाइन करना था, तो देखिए सोशल इश्यूज को पिक करना ना, ये अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग है। यू हैव टू डू
much brainstorming for coming up with a nice idea, with an influential idea, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के मन में वो प्रभाव ला सके, उस समस्या को उनके साथ अटैच करवा सके, ठीक है। तो वैसे ही जो जूडी शिकागो है, ठीक है, इनका जो भी कम, ये जूडी शिकागो ये फेमिनिस्ट जो एक तबका है उसको जो है रिप्रेजेंट करती थी। तो इनका भी यही था, जैसे कि इनका ये बहुत फेमस वर्क है डिनर पार्टी, जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो सिचुएशंस थी, ठीक है, और जो विमेन को लेके जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस, जो उनकी अपनी एक अवस्था थी, ठीक है ना, उसको लेके कि एब्स्ट्रैक्ट में काम किया इन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट इंस्टॉलेशन किया, ठीक है, जिसके साथ जो इंटरेक्शन रहा वो बात वार्तालाप पे ज्यादा आधारित, कन्वर्सेशन पे ज्यादा आधारित था, ठीक है। पीपल शुड इंटरेक्टेड विद ईच अदर, दे शुड हैव सम कन्वर्सेशन विद दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन स्टैंडिंग ओवर देयर इन द सराउंडिंग ऑफ द आर्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद वो फिर देन इंटरेक्शन को लेके कैरी फॉरवर्ड किया, फिर उसके बाद जो मैसेज है उसको उनको तक पहुंचाने की कोशिश करी, ठीक है ना। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि इंस्टॉलेशन के थ्रू इम्पैक्ट डालना है, ताकि जो लोग सोचें, जो मैसेज है जिस तरीके से पब्लिक सोचती है उस तरीके से उन तक पहुंचाना, ये सब चीजें रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन आर्ट aims to shift the focus from the literal visual representation of a piece to what the conceptual meaning is behind, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन क्रिटिकल थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, या अगर हम इंस्टॉलेशन आर्ट के नीड के बारे में बात कर रहे हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं उस नीड के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो भी कुछ विजुअली रिप्रेजेंट हुआ है इंस्टॉलेशन आर्ट के थ्रू, ठीक है ना, तो फोकस यही रहा है कि उसका जो आप करते हैं ना इंस्टॉलेशन आर्ट में, उसका एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है। जब वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसका एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। तो वो मीनिंग किस तरीके से जो आपके विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उस विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू वो मीनिंग किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है, किस तरीके से जो लोगों का माइंडसेट है वो शिफ्ट हो रहा है, उस चीज को फोकस किया गया, ठीक है। Over and above critical thinking, installation art fosters a dialogue between viewers। जो भी मैंने आपको बोला, जो आपके ये शिकागो थी, शिकागो का जो डिनर पार्टी वाला वर्क आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, तो उनका यही था इंटेंशन, उनका जो तरीका यही था कि वो एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ों को क्रिएट करती थी, मैसेज कुछ होता था, उसका डायरेक्ट मीनिंग विजुअल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता था, बट शी हैज डन एवरीथिंग इंटेंशनली सो दैट पीपल कैन कम टुगेदर, दे कैन चैट विद ईच अदर, बातचीत कर सके, बातचीत करने के बाद फिर उनके मन में कुछ सवाल हो, उन सवालों को लेके देन आंसर, ये ऐसा उसका एक तरीका था। तो ये एक इस तरीके से क्या होता है, जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी को इंगेज किया जाने का एक व्यवस्था था, ठीक है, ठीक है। अब बाकी ये एक्सपीरियंस वगैरह करता है तो है ही है, उसके लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग करते ही हैं। एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जो होता है वो ये जरूर सोचता है कि वो किस तरीके से चीज़ों का अरेंजमेंट करे, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जिससे कि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, जो उनके इंस्टॉलेशन आर्ट को देखेगा, वो उसको एक्सपीरियंस कर सके, हर एक एलिमेंट को एक्सपीरियंस कर सके। और बड़ा पीस होता है इंस्टॉलेशन, एक बड़ा पीस होता है, वो एक एक्सपेंडेड आइटम होता है, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट के उसके जो पार्ट की चीजें हैं, उन चीजों को परस्यू कर सके, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए वो आर्टिस्ट पहले से सोच के रखता है कि वो एक्सपीरियंस कैसे करेगा, उसका एक एक्सपेक्टेड जो है ना रोड मैप भी होता है, ठीक है। सेकेंड है इंस्पिरेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन आर्ट को जो है, देखिए, दोनों तरीके से प्रैक्टिस किया गया है, जाता रहा है, अभी भी होता है कि उसको आप जो है एक चार दीवारी के अंदर भी एग्जिबिट करते हैं, और
पब्लिक प्लेस में भी मतलब एग्जिबिट करता है, आउटडोर में भी उसको एग्जिबिट करता है, उसको इंस्टॉल करता है। ठीक है, लेकिन जो कोर आइडिया है ना इंस्टॉलेशन का, वो यही है कि उसको जो है आप आउटडोर जो है इंस्टॉल करें, आउटडोर उसको जो है स्थापित करें। ठीक है ना, आउटडोर जब स्थापित करें ताकि एक रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि जो गैलरी का म्यूजियम का टिकट परचेज करेगा वही उसको देखेगा। मतलब जो कोई उस राह से गुजर रहा है उसके नजर में वो पड़ा, वो देख लिया। ठीक है, जो राह से गुजर रहा है, हो सकता है वो किसी काम से जा रहा हो, लेकिन देखने के बाद वो अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद वो गया उस आर्ट वर्क के साथ इंटरेक्ट किया। ठीक है, इंटरेक्ट, उसमें कुछ मैसेज उसको समझ में आया तो उसको परस्यू किया, वो इंस्पायर हुआ उससे। ठीक है, जैसे कि जो याओई कुसुमा का आउटडोर स्कल्पचर है, ठीक है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है रिंग चेन, ठीक है ना, ये पब्लिक स्पेस को यूटिलाइज करके लोगों को इंस्पायर कैसे करे, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है ना, है ना। अब जो इनका ये गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स जो ये आर्ट वर्क है, इस आर्ट वर्क के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया आर्टिस्ट ने, कुसुमा ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा किया कि एक केज, लार्ज स्केल का केज उन्होंने क्रिएट किया। उस केज में लोग जाके अंदर बाहर से बातचीत करना, ये सब करने के बाद he used to have some people, his team, own team, to make to to make some questions। ठीक है, deliberate करते थे। ठीक है ना, कि चीजें क्या महसूस हो रहा है, बाहर वाला अंदर को देख के क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, महसूस करो। तो कुछ इस तरीके का उन्होंने एक उनका एक सेट कह सकते हैं कि क्वेश्चनर था। मैं क्वेश्चनर वर्ड सही नहीं होगा, उनका एक सेट आइडिया था, सेट कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उस कॉन्सेप्ट के अंदर रह के उसको फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको जानने के समझने के लिए वो बातचीत करवाता था अपने टीम से। ठीक है ना, तो इंस्टॉलेशन आर्ट कैन इंस्पायर चेंज। So many artists explore heavy themes that are deliberately brought to the attention of their audience that they may not otherwise have been aware of। ठीक है, मतलब कि ऐसे कई सारी चीजें होती है सोसाइटी में, ठीक है ना, जो लोग जानते तो हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और वो जो बात नहीं करना चाहते सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वो धीरे धीरे एक ऐसी समस्या का जन्म देती है जो बहुत ठोस आधार लिए हुआ होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वैसे। जैसे कि सोसाइटी में एक प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजन बेस्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो एक बहुत पहले जो कॉन्सेप्ट था अनटचेबिलिटी का, छूत वाला, ठीक है ना, तो होता क्या था कि अगर हिंदू रिलीजन, हिंदू स्पेसिफिक रिलीजन की बात करूं, तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने घरों में, जो लोअर क्लास के लोग थे, ठीक है, उनको अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाते थे। ठीक है, या उनके घर पे जाके खाना नहीं खाते थे। ठीक है, या फिर ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम के घर खाना नहीं खाता, वो प्रेफर नहीं करता है। एक ऑर्थोडॉक्सिकल प्रैक्टिस है। ठीक है ना, अभी आप पॉलिटिक्स में देख रहे होंगे एक ऐसा नैरेटिव जो है इंटरप्रिटेट किया जा रहा है या फिर कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो दलित के घर जाके खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने देखा ना न्यूज वगैरह में, पिछले कुछ सालों से बहुत अधिक प्रैक्टिस हो रहा है। अधिकतर ये चीजें लोग मतलब एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे लोग ये कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लोग। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ सर। तो ये एक ऐसी समाज की स्थिति है जो है व्याप्त है बहुत अच्छे से, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है ना, लोग नहीं चाहते इसके बारे में बात करना, ना ही इसको कभी एक इशू के रूप में उस तरीके से रखा। देखिए, अछूत है
छूने ना छूने, पास बैठाने का, ये सब चीजें हैं। बातचीत हुई, लोग बैठाएंगे भी, अपने घर में अलग बर्तन रखेंगे उसके साथ, उसके लिए अलग कप में चाय आएगी, अपने लिए अलग कप में चाय आएगी, या तो उसको जब चाय पिला रहे होंगे खुद चाय नहीं पी रहे होंगे। है, अभी एक मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज आई, उसमें जो उसका पंकज त्रिपाठी का जो एक राइट हैंड होता है, या फिर उसका सबसे वफादार जो एक आदमी होता है जो मुस्लिम होता है, यूसुफ, उसको पूछता है कि आ जाओ भाई, यूसुफ या क्या नाम होता है मुझे पता नहीं है, बोलता है कि आ जाओ भाई खाना खा लो, बोलता नहीं हम खा लिए, या हम खा लेंगे। वो एक, देखिए उसमें कोई एक ऐसा सेंटेंस नहीं था, कोई वर्ड नहीं था, लेकिन वो चीजें थी, है। ठीक है, उसमें जो फिल्म मेकर, वेब सीरीज मेकर है, उसने इंटेंशनली उस चीज को वहां रखा है ताकि, ठीक है, मतलब अगर मैं वर्ड्स उसको दूंगा तो हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे कोई ना कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसा विजुअल एलिमेंट मुझे जरूर यूज करना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर उसके प्रति जो सेंसिबिलिटी है, जो संवेदनशीलता है, वो आ सके, लोग इंस्पायर हो, एक चेंज, एक कहते हैं ना पैराडाइम 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 शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जो बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट एक चीज होता है, मतलब एक चीज को उखाड़ के फेंक दो, दूसरा चीज ला दो। ठीक है, तो वो जो थॉट है, वो जो माइंड सेट है ना, वो जो कन्वेंशनल माइंड सेट है, ठीक है ना, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट ला सके, उसके लिए इंस्पिरेशन आ सके। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके, ठीक है, जो कलाकार सबसे ज्यादा सचेत जो कम्युनिटी है ना, हमारे समाज का एक ग्रुप है ना छोटा सा, वो कलाकार का कला ग्रुप है। ठीक है, पोएट हो सकता है, ऑथर हो सकता है, ठीक है, फिल्म मेकर हो सकता है, विजुअल आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हो सकता है, स्कल्प्टर हो सकता है, ये लोग हैं सबसे सेंसिबल समाज के प्रति, यही लोग हैं। ठीक है ना, इनके बनाए हुए चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिशियन पे, पॉलिसी मेकर पे, गवर्नेंस पे, तब जाके वो पॉलिसी बनाते हैं। तो सबसे सचेतक वर्ग यही है समाज का। ठीक है ना, तो ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऑनरशिप लेते हैं उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, और इंस्टॉलेशन आर्ट अगर इन्फ्लुएंशियल है, इसके अंदर अगर वो काबिलियत है, एक शिफ्ट ला सके, एक बिहेवियरल शिफ्ट ला सके, ठीक है, चाहे जितना लंबा समय लगे, एटलीस्ट पीपल शुड गेट दैट सेंसिबिलिटी, दे शुड नो अबाउट दीज ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस प्रैक्टिसेस, दैट शुड नॉट बी डन। ठीक है ना, तो करते हैं, वो पिक करते हैं, तो ऐसे ऐसे चीजों को पिक करते हैं ताकि इस तरीके के चेंजेस आ सके। ठीक है ना, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों से, आप लोगों तक? हाँ सर, आ रही। यस सर, आ रही। इसके बाद तीसरा जो इसका पक्ष है, एस्पेक्ट है, वो है इमोशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन आर्ट कैन हैव सम डार्क थीम बिहाइंड इट्स क्रिएशन। ठीक है, कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वॉर, डेथ, और ठीक है, सेपरेशन, डिप्रेशन, सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर। ठीक है, बिहाइंड द क्रिएटिंग द इंस्टॉलेशन आर्ट। देखिए, आर्टिस्ट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट को जो है ना एक्सप्रेस करता है, चाहे वो मीडियम कोई भी हो। ठीक है ना, जब वो जो कहते हैं ना, जो उसको एक्सप्रेस करना होता है, जब उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, बहुत ऊपर आ जाता है वो, अब वो बिल्कुल जो उसके इमोशंस हैं, जो या फिर जो चीजें हो रही हैं, जो सोसाइटी में चीजें हैं, उनको प्रति जो 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 उसके थॉट्स हैं, उसको जो उसके अंदर इवोक हो रहा है, ठीक है, वो उसको एक्सप्रेस करना ही करना है, उसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है ना, तब वो ना क्या करता है ना, इंस्टॉलेशन आर्ट को चुनता है। और इंस्टॉलेशन आर्ट को जब वो चुनता है ना, ठीक है, देखिए आप, हर चीज के जो है ना वो हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, और कई बार क्या है, चीजों का एक कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जिसका प्रैक्टिस कुछ अलग है, लेकिन जब वो अलग तरीके से कई लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में नहीं, हम कोर में बात करते हैं। ठीक है ना, जब हम कोर में बात करते हैं तो जब वो बाहर आता है, वो गैलरी से बाहर आना चाहता है, वो अब अपने ऑडियंस को बांध, मतलब एक सेट ऑडियंस में बंधा नहीं रहना चाहता, अपने आर्ट को वहीं तक नहीं रखना चाहता, वो बाहर रख के चाहता है कि हर कोई उसके साथ देखे, क्योंकि वो एक ऐसा इमोशन है, ठीक है, जो मतलब अब भर चुका है उसका। ठीक है,
उस सिचुएशन में वो उन चीजों का रेफरेंस होता है, जो उसके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिसको उसे एक्सप्रेस करना होता है। और वही जो है इंस्टॉलेशन आर्ट के जो है पीछे की सारी कहानी होती है। वो इंस्टॉलेशन आर्ट एक पर्दा है, तो उस पर्दे के पीछे की वही सब कहानी होती है, ठीक है। वरना अगर बेचना ही होता तो आर्टिस्ट जो है पेंटिंग भी बेच लेता, है ना। तो हाँ सर। एग्जाम, हाँ कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो एक आर्टिस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे एक आर्टिस्ट है डेमियन हर्स्ट, ठीक है। उनके ज्यादातर जो वर्क है ना वो डेथ के आसपास इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ठीक है ना। और वो जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो केमिकल वगैरह का यूज करके वो डेड एनिमल्स, जैसे ये जो काम देख रहे हैं ना, द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ डेथ इन द माइंड, ये इनका काम का टाइटल है, ठीक है। तो ये माइंड ऑफ समवन लिविंग बाई समवन लिविंग, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि अब ये एक वो क्या करते थे, डेड बॉडी को लिया कुछ केमिकल वगैरह का यूज करके, ही यूज टू पुट दोज, बेसिकली वो एनिमल्स का यूज करते थे क्योंकि ह्यूमन का तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है। अगर शायद उनको मौका मिलता तो वो भी करते, ठीक है, अगर अलाउ होता, या हो सकता वो भी सेंसिबल हो, यहीं तक सीमित हो, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये केमिकल है जिसके साथ वो प्रिजर्व करते थे एनिमल्स को, एनिमल्स बॉडी को, इसको ये रख के प्रेजेंट करता। अब इनका इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब लोग आए, जो उस आर्ट वर्क के साथ उस इंस्टॉलेशन के साथ जब इंटरेक्ट करें तो पहले तो अनकंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद तब शुरू होती है मैसेज मैनिफेस्टेशन की कहानी, कि आदमी एक जीता जागता जीव जरूर है, लेकिन चीजों को, कई सारी ऐसी चीजें जिनके प्रति वो इतना असंवेदनशील है कि जैसे कि एक मरा हुआ व्यक्ति किसी के साथ कोई बिहेवियर करता है, जैसे कि आप इग्नोर करके चले जाता है। उसका सबसे बड़ा जो समाज में क्या होता है आजकल, कुछ हो रहा होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, वो घायल है बुरी तरीके से, वो बिलख रहा है, ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, लेकिन आजकल लोगों के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन है, वो वीडियो बनाने में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो संवेदनशीलता है ना, वो वहां पे उस जगह पे ऐसा है जैसे कि मृत समान व्यक्ति का होता है, ठीक है। एक डेड बॉडी है, ही कैन नॉट रिएक्ट, ही कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, उसके अंदर इमोशन हो ही नहीं सकता, आप उसके तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो समाज में जो ये वाली अवस्था है ना लोगों की, ये साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है ना, उन चीजों को कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे एक इमोशन है। तो इस तरीके से इन्होंने डेमियन साहब ने अपने काम में मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। जैसे कि बीइंग एबल टू assimilate द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंस्टॉलेशन पीस makes it all that more special. It creates an intimate moment between the viewers and artwork in a way that painting or more traditional piece cannot. ठीक है ना, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ एक बार। The moment only grows more profound when the installation piece is interactive or the viewer become a part of story, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल अभी आपको दिया ना, दैट एग्जाम्पल इज, ही इज आस्किंग अबाउट दैट वन ओनली, ओके। जैसे क्या है ना कि जो जेनिफर नेटल्स है जिन्होंने यहाँ पे कोट किया हुआ है कि आई थिंक आर्ट मोर देन एवरीथिंग एल्स हेल्प ह्यूमंस to synthesize emotion and synthesize a part of ourselves. So therefore, as an artist, I feel a responsibility to try and facilitate that synthesis. ठीक है ना। तो उनको ये लगता है, उन्होंने, जेनिफर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि आर्ट जो है ना वो किसी भी और भी चीजें उनसे कुछ परे है, कुछ अलग है। ये जो कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है ना उसको हेल्प करता है, हाउ ही कैन होल्ड ऑन हिज इमोशन, हाउ कैन ही सिंथेसाइज हिज ऑल इमोशन, हाउ कैन ही इंटरप्रिटेट, हाउ कैन ही एक्सप्रेस ऑल दोस थिंग्स, हाउ कैन ही फील फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है ना। सो ये एक मीडियम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मेंटल हेल्थ के बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग आर्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे
if I'm talking about the psychological aspect of any human being in case of mental health, there is one indicator based on emotion. ओके, तो इंस्टॉलेशन एक ऐसा मीडियम है जब आपको एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी मिल रही होती है ना, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर इन सब चीज़ों में बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब सवाल ये था कि व्हाई इज इंस्टॉलेशन आर्ट अ नीड। पहला ये है कि इंस्टॉलेशन नीड की जरूरत क्या है और क्या नीड है, ठीक है। देखिए ये जो तीनों एस्पेक्ट है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशन और इंस्पिरेशन, ठीक है ना। देखिए इन सब चीज़ों का एक मीनिंगफुल कनेक्शन होता है, ठीक है। आर्ट को अपने आप में एक इवॉल्व होने की ज़रूरत है चीज़ों के साथ। जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन हो रहा है, लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप कल तक शॉपिंग करने के लिए दुकान में जाते थे, बाजार में जाते थे। आज आप शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। आज की डेट में लोग बात कर रहे हैं कि आप शॉपिंग करने के लिए मेटावर्स में जाएंगे। उस मेटावर्स में जाएंगे जिस मेटावर्स के बारे में सिर्फ परसेप्शन है आज के समय में। कोई भी एविडेंशियल चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि वो वर्चुअल दुनिया है, ठीक है। कुछ भी पता ही नहीं है कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो चीज़ें जैसे जैसे बदल रही है वैसे आर्ट को भी इवॉल्व होने की ज़रूरत है, ठीक है। शायद यही वजह है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट की चीज़ें हैं वो भी हमारे विजुअल आर्ट में घुस चुकी है ना, जिसके फलस्वरूप हम लोग वीडियो इंस्टॉलेशन देखते हैं, है ना। तो उस पक्ष में जो इंस्टॉलेशन आर्ट है जिसमें हमारे पास वैरायटी है, आज़ादी है, ठीक है, तो इसका होना मतलब एक नीड है आर्ट के लिए, ठीक है। In the history of art, conceptual art is relatively new. But that does not demean its significance and authority in the art world. Installation art is an experience and it's necessary medium in our society. Whether you are personally a fan of this art style or not, there is something to be said about the impact that it can have on us, on anyone, on the public, when it is created with the care. टोयोटा ने सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन आर्ट का यूज़ किया क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट है। When he is talking, the organization is talking about to a shift from non-vegetarian to vegan, ठीक है। In that case, he has one concept of living. For that, he using the performance plus installation to to bring a shift of common perception. Okay, so that art is contributing to the society, and art is needed to be evolved with the medium, with the technology, with the techniques, with the material, anything that we have. अब सवाल आता है कुछ चैलेंजेस हैं जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट फेस करते हैं। उसमें से जो पहला चैलेंज आता है वो स्पेस को लेके आता है, प्लेस को लेके आता है, टू डेवलप द एसेंस ऑफ प्लेसनेस विद द इंस्टॉलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे कुछ भी बना देंगे, कुछ भी। आपका बहुत अच्छा आइडिया है, उस अच्छे आइडिया के लिए जरूरी नहीं कि हर एक जगह मुफीद हो। उसको भी अपने लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, उसको भी एक डायमेंशन चाहिए, उसको भी एक डिस्टेंस चाहिए देखने के लिए, समझने के लिए। चीज़ें जो कोई भी विजुअल एलिमेंट जब हम देख रहे होते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशन में देख रहे हो चाहे 3 डायमेंशन में देख रहे हो, जो दूरी होती है ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट, विजुअल जो ऑब्जेक्ट है और जो आदमी देख रहा होता है, उसके बीच में दूरी जब घटती बढ़ती है ना, तो वो चीज़ों का जो उस चीज़ को लेके परसेप्शन होता है वो भी उसी हिसाब से बदलता रहता है ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंस्टॉलेशन आर्ट कर रहे हैं तो उस इंस्टॉलेशन आर्ट को करते समय आपके लिए प्लेसनेस कितना मायने रखता है, उस इंस्टॉलेशन आर्ट के ऊपर जो सराउंडिंग, जो एटमॉस्फेयर है, उसका प्रभाव क्या है,
ठीक है, उन चीजों को और उस प्लेस को लेके लोगों के पास एक्सेस कितना है। किसी बाउंड्री वॉल में अगर आप अंडर इंस्टॉलेशन कर दे रहे हो, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, एक सेट डिस्टेंस से उस बाउंड्री वॉल के बाहर अगर आदमी है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पे इंस्टॉलेशन आर्ट भी है, तो आपका गैलरी में ही होना ज्यादा अच्छा है। यू कैन सेंड द इनविटेशन टू सी टू गेट इंटरेक्टेड विद दोस, है ना। तो अगर बाहर आउटडोर है तो इट शुड हैव रिफ्लेक्शन। आईफिल टावर है तो आईफिल टावर लोगों को दूर दूर से दिखना चाहिए, शहर के पेरिस के उस कोने से दिख जाना चाहिए, ठीक है, अगर उतना ऊंचा आपने बनाया। अगर चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग खड़ा कर देंगे ना, तो फिर एक काम करिए, उस बिल्डिंग को खड़ा करने के पहले आईफिल टावर को गिरवा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना। तो वही चीज इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ है। अगर आप पब्लिक में जाके पब्लिक प्लेस को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हैव टू सी क्या डायमेंशन है, कितनी दूरी है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है, जो स्पेक्टेटरशिप है वो कैसे आ सकती है, क्रिएट कैसे हो सकती है, भीड़ कैसे आएगी, ठीक है, लोग अलग अलग जगह से देखेंगे तो उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इमोशनली कनेक्ट कैसे होंगे, क्या परसीव करेंगे, मैसेज मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी चीज टेक अवे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो स्पेस को लेके एक एक बड़ा नीड है, एक चैलेंज होता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है वो जो साइंस में फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, उस लॉज को समझे, उस लॉ को पढ़े। नहीं पढ़ना है तो उस फील्ड से बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति है उसके साथ बातचीत करे, ठीक है ना। यहाँ पे साइंस आपका नहीं आएगा, लेकिन वो साइंस का हेल्प जरूर आ जाएगा, ठीक है। एस्थेटिक में कोई क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन आपका जो एस्थेटिक है वो इफेक्टिवली जो है वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा, उसके लिए हेल्प जरूर ले जाती है, ठीक है। दूसरा चैलेंज है ना कोलैबोरेशन से लेके, क्या होता है जब इंस्टॉलेशन आर्ट आप कर रहे होते हैं, एक बड़े साइज का आर्ट कर रहे होते हैं, आपका एक आप आर्टिस्ट है कि नहीं। एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट हो, सिविल इंजीनियर तो है नहीं, है कि नहीं, वो आर्किटेक्ट तो है नहीं, वो तो उसको जो भी महसूस हुआ, उसने जो भी कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, अब वही चीज वो जाके बड़ा सा बाहर बनाना चाहता है, ठीक है। अब वो उसमें कई सारे एलिमेंट हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी आपको देखना है, जो आसपास लोग उनके ऊपर गिर ना जाए, है ना। जितने टाइम पीरियड के लिए आप इंस्टॉल रखना चाहते हैं उसको, उतने टाइम पीरियड के लिए वो बना रहे, ठीक है ना। उस ऐसा नहीं हो कि उसके मियाद को पूरी होने के पहले ही वो उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाए, कुछ वो डैमेज हो जाए, कलर चला जाए, ठीक है ना। प्लास्टिक यूज हुआ है तो गलने ना लगे, है ना, थ्रेड यूज हुआ है तो सड़ ना जाए, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। तो इसके लिए एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट क्या करता है। अभी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप सब लोगों ने उनकी जन्मतिथि मनाई कल। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ठीक है, इतना बड़ा स्टेच्यू है, ठीक है। स्कल्पचर सुतार साहब उसमें लगे, है ना, सुतार साहब तो आर्टिस्ट हैं, अकेले उन्होंने नहीं खड़ा किया है ना, वो तो उनका एक है कि हाँ मतलब वो मोल्ड कैसे लेंगे, कितने पीसेस होंगे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने डिस्कस किया, इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से डिस्कस किया कि नीचे का वेट कितना रखना है, ऊपर का वेट कितना रखना है, सॉलिड फिल कितना होगा, ठीक है, हालो कितना एरिया होगा, है ना, है कि नहीं। तो ऐसे ही इंस्टॉलेशन आर्ट जब आप करते हैं तो आपको एक एक प्लान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके लिए आप कोलैबोरेट करते हैं, एक टीम होती है, उस टीम में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबका एक तरीके से एक इंटरफेयर होता है आपके कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन वो इंटरफेयर किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को, आपके एस्थेटिक को नुकसान ना पहुंचाए, उसके सपोर्ट में रहे, ये आपको देखना पड़ता है। एक चैलेंज होता है, कई बार क्या होता है कि आप जो बनाना चाहते हैं वो बना ही नहीं सकते। जो देखिए होता क्या है ना कि आर्टिस्ट का माइंडसेट अलग होता है और जो टेक्निकल आदमी इंजीनियर उसका माइंडसेट अलग होता है। इंजीनियर आदमी हमेशा लॉजिकल सोचेगा, ठीक है, उसके पास एक थियरी है, उसके पास एक कॉन्सेप्ट है, उसके पास मेजरिंग टूल्स है, स्केल है, वो नापेगा, तोलेगा,
वो बताएगा कि हाँ भाई ये चीज हो पाएगी, ये चीज नहीं हो पाएगी। और आर्टिस्ट क्या है, वो पूरी तरीके से एस्थेटिक है, एस्थेटिकली सोचता है, वो लॉजिक पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहता, उसको रहता है कि मुझे ये बना देना, ठीक है ना। अब ये दो अलग अलग लोग हैं जिनको साथ में आके, या फिर ये ऐसे कहिए कि जो आर्टिस्ट जो एस्थेटिकली सोच रहा है उसको बना देना है, ठीक है, उसका हेल्प इंजीनियर कैसे कर रहा है, वो सिविल इंजीनियर कैसे कर रहा है ना। तो अब डिफरेंट हो रहा है। अब वो उसको डिनाई कर सकता है डायरेक्टली कि मतलब आप जो सोच रहे हैं वो बन नहीं सकता, गिर जाएगा, ठीक है, आप एक काम करिए ये वाला शेप हटाइए। तो आर्टिस्ट बोलेगा अगर मैं ये शेप हटा दूंगा तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो कम्युनिकेट ही नहीं होगा, वो तो डिस्टॉर्टेड पीस हो जाएगा एक, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो साथ में कोलैब, यहाँ ये एक चैलेंज आता है, ठीक है। तो इस चैलेंज का सोल्यूशन यही है कि चीजें फंक्शनल, एस्थेटिक चीजें फंक्शनल कैसे हो सकती हैं, वो उस डायरेक्शन में सोचना, है ना। अब जब सब लोग उसी डायरेक्शन में सोचेंगे तो सब लोग एक ही आइडिया की तरफ जाएंगे और एक ही आइडिया एग्जीक्यूट होके आपका बनेगा। और ऐसे ही जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है वो जो है इंस्टॉल किए जाते हैं बाहर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इनोवेशन का, ठीक है ना। क्या है कि जब आप कुछ करेंगे, कुछ आपने बना दिया, तो आपके पास जो व्यूअर है, जो आर्ट क्रिटिक्स हैं, जो आर्ट स्टूडेंट हैं, जो आपके आर्ट वर्क को देखने गए, वो आपके सामने ये क्वेश्चन ना करे कि भाई आपने तो सुबोध गुप्ता को कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपीराइट का मसला बड़ा गहरा है ना। तो ऐसे में हमेशा इंस्टॉलेशन में स्पेसिफिकली आप पेंटिंग बना रहे हैं, ऐसा है कि आपके पास एक मीडियम है, आपने उस तरीके से काम कर दिया, आप कह सकते हैं मैं क्यूबिज्म में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनसे इंस्पायर हूँ। एक तो सबसे बड़ा ये एक गड़बड़ चीज है कि लोगों को, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट, दे डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इमिटेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। वो पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, बोलते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड बाय रजा, ठीक है। तो वो कलर स्कीम यूज कर लेना, वो अरेंजमेंट कर लेना या सेरिग्राफी कर लेना, इट डजंट मीन कि आप जो है रजा से इंस्पायर है। रजा से इंस्पायर होने का मतलब ये है कि यू इंस्पायर्ड विद द स्टाइल, ठीक है। यू इंस्पायर्ड विद द सब्जेक्ट, ठीक है। हो सकता है कि आप एक जो एक सब्जेक्ट एरिया है, उस सब्जेक्ट एरिया में आप इंस्पायर, मान लीजिए पावर्टी है, पावर्टी से उन्होंने किसी आर्टिस्ट ने पावर्टी को लेके काम किया, आपको भी पावर्टी को लेके काम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि पावर्टी के लिए उन्होंने अगर किसी चीज को दिखाया, अगर मान लीजिए उन्होंने नेगेटिविटी को दिखाया तो आप भी नेगेटिविटी दिखाएंगे, आप पॉजिटिविटी भी दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि एक जो सेगमेंट है, जो एक सदियों से जो है पावर्टी लाइन के नीचे रहा है, ठीक है, आज वो पावर्टी लाइन के ऊपर है, उन उस सेगमेंट, उस ग्रुप में से, उस कम्युनिटी में से कोई है जो मतलब बड़ा अधिकारी बन गया, अमीर हो गया, तो आप उस चीज का चित्रण कर सकते हैं। ये हो गया अंधेरे से प्रकाश की ओर आना, ठीक है। एक ये है कि आप अंधेरे को अंधेरा ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेकिन आप बेसिकली पावर्टी पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन चीजें अलग है। इंस्पायर हैं आप, उन्होंने पावर्टी को दिखाया, आप भी दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट इज इंस्पिरेशन। इमिटेशन तो आप मोस्टली लोग करते ही हैं, ठीक है, तो उधर चल जाता है। लेकिन जब आप इंस्टॉलेशन आर्ट कर रहे होते हैं, मोस्टली ये कमीशन वर्क होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कमीशन कर रही होती है, ही आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एक्सपेक्ट कि कुछ नया हो, ठीक है। अब वो इनोवेटिवनेस कैसे लेके आएंगे, वो इनोवेशन कैसे लेके आएंगे, ठीक है ना। ये एक बड़ा चैलेंज है आर्ट वर्क में। एक तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आर्टिस्ट कम्युनिटी से इनोवेशन की बात करते हैं ना, तो उनको लगता है कि साइंस की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा है नहीं भाई साहब, साइंस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, इनोवेशन हर जगह है, ठीक है। अब कुछ पॉपुलेशन इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट में इन लोगों का नाम लिखा हुआ है, इनमें से सबका काम आप लोगों ने दिखाया अलग अलग स्लाइड में, ठीक है। लेकिन इंडियन आर्टिस्ट का कोई भी, बस अमीश कपूर का एक काम है और एक सुबोध गुप्ता का काम आपने देखा। तो अभी हम लोग इंडियन आर्टिस्ट के बारे में उनका काम देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक इंस्टॉलेशन में खत्म हो जाएगा। तो अनीस कपूर का सबसे पॉपुलर क्लाउड गेट है जो शिकागो में है,
उसके अलावा उन्होंने और भी काम किए हैं, ठीक है। डिसेंशन 2014 का काम है, ये भी उनका ही काम है। सीनियर आर्टिस्ट है, इंडिया की तरफ से इंस्टॉलेशन में मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट है। क्लाउड गेट इनका 2004 का है, ठीक है। विवान विवान सुंदरम ने बहुत काम किया इंस्टॉलेशन में। 2006 का है सर। क्लाउड गेट यस एक सर। बार चेक करिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। ठीक। तो विवान सुंदरम ने भी इंस्टॉलेशन में काफ़ी काम किया है, ठीक है ना। ये 1997 का ग्रेट इंडियन बाजार है। क्या किया इन्होंने, फोटो खींचा, फ्रेम किया, सबको एक जगह रख के रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे ही जो एक इंडियन लोकल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है ना, जमीन पे चादर बिछाया, उस पे फल रख लिया, द सेलर इज सिटिंग देयर ऑन द जमीन पे ही, ठीक है, और बेच रहे हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने फोटोग्राफ्स लिया मार्केट का और वैसे ही रखा जैसे मार्केट में चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है ना। इनका दूसरा काम है वन मैन एंड द मीनिंग, ठीक है, वन एंड द मीनिंग, ठीक है। ये सारे जितने भी इनके काम है सारे टेराकोटा के वर्क हैं बहुत सारे, और उनको उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। सुबोध गुप्ता के बारे में आप लोग ज़्यादातर काम जानते ही हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है, लेकिन ठीक है। दिस इज नॉट अ फाउंटेन 2011 का ये काम है, ठीक है। डाडा सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका काम यही है। भारती खेर, ये इनका लेटेस्ट वर्क है, और नेचुरल यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। ये पूरा काम है राइट साइड में, उसका कुछ कुछ हिस्सा है ये। शीला गौड़ा का ये वर्क है, ये जर्मनी में एग्जिबिट किया गया है, बी होल्ड 2009। सुदर्शन शेट्टी का ये वर्क है, पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है। वुड का काम है, सारा वुड का काम है इसमें। ये जो आपको बर्तन में दिख रहा है वो स्टील नहीं है, वुड है। रीना सैनी कल्लाट, कोरस 2017, ये इनका काम है। जितेश कल्लाट सिनर्जी, इनका ये बहुत पॉपुलर वर्क है, कई जगह एग्जिबिट किया है इन्होंने इसको। शिल्पा गुप्ता सिंगिंग क्लाउड 2009 का वर्क है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन खत्म करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो इंस्टॉलेशन, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम वीडियो इंस्टॉलेशन क्या है, वीडियो इंस्टॉलेशन जो है ये आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है, जिसमें आप वीडियो जो टेक्नोलॉजी वीडियो ऑडियो वीडियो से रिलेटेड है उनका आप इंस्टॉलेशन आर्ट करने में हेल्प लेते हैं, उनका मदद लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप ये मेक श्योर जरूर करते हैं कि जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसका एक इफेक्ट ऑडियंस पे पड़े, ठीक है। दूसरा, जब हम इसकी थोड़ा सा वीडियो, अच्छा वीडियो इंस्टॉलेशन को वीडियो आर्ट भी हम कह सकते हैं, कहीं हद तक कह सकते हैं, कहीं हद तक नहीं भी कह सकते। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन जो है ना बड़ा एक तरीके से दो धारी तलवार है, ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूँ। तो 1960-70s में ये जो वीडियो आर्ट है इसका एक इमर्जेंस है, ठीक है ना। और वहीं से वीडियो इंस्टॉलेशन जो है हम लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 1960 के आसपास में टेलीविज़न जो है थोड़ा अपने उस पे आया, उभार पे आया,
ठीक है, लोगों की, इंडिया में तो नहीं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूके वगैरह में लोगों के घरों में एक फर्नीचर ऐड हो गया था जिसको टेलीविजन हम बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले डब्बा होता था बड़ा सा, ठीक है, उसमें शटर होते थे, है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो आर्टिस्ट थे उनको एक नया जो टेक्नोलॉजी मिला, इसमें एक ऐसी चीज दिखाई दी जो टेक्नोलॉजी है ऑडियो वीडियो से रिलेटेड, एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई दी कि जब वो पारंपरिक इंस्टॉलेशन करते थे ना, वो इंस्टॉलेशन विजुअल था, वो इंस्टॉलेशन कुछ बोलता नहीं था, ठीक है ना, वो सिर्फ इंस्टॉलेशन था, वो दिखता था। तो उनको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे बोले अगर ये, तो ये जो 3 डायमेंशनल चीज है ना, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, ये और भी इफेक्टिव होगा। तो जो मैसेज जिस तरीके से मैं पब्लिक में इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ, जो अवेयरनेस में लाना चाहता हूँ, वो और इम्पैक्टफुली में ला सकता हूँ, इफेक्टिवली में ला सकता हूँ। तो उसके लिए इन्होंने आर्टिस्ट लोगों की एक कम्युनिटी जो टेक्नोलॉजी को लेके ज़्यादा, कहते हैं ना टेक सेवी, वो टेक सेवी थे, उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। इनमें इनिशियल फेज में वीटो, एकोनी, रोज, मोना एटोनी, ऐसे लोग ज़्यादातर थे। डैन, डेविड हॉल, ये सब लोग ज़्यादा थे जिन्होंने वो जो इनिशियल फेज के थे, ठीक है ना। तो इस मतलब इसको भी मैं डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, टेलीविजन से कैसे है ये है। तो बेसिकली क्या है कि पहला आइडिया ये था कि अगर ये जो विजुअल है इसमें ऑडियो इनकॉर्पोरेट हो जाए। दूसरा ये था कि अगर ऑडियो इनकॉर्पोरेट हो ही रहा है तो ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग मूविंग पिक्चर्स का यूज करें, ठीक है ना। तो मूविंग इमेजेस का यूज करें, तो मूविंग इमेजेस प्लस ऑडियो को मिक्स करके कुछ प्रोड्यूस करें, जिसको हम वीडियो आर्ट बोलते हैं या वीडियो इंस्टॉलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे ये चीज स्क्रीन पे सीमित हो गई, ठीक है ना। अब आप चीजों को, आज हमारे पास 3D के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हम लोग कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं, ग्राफिक के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे, जब तब परफॉर्मेंस जो आर्ट था, परफॉर्म करके वीडियो आर्ट को जो है बनाया गया, उसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इस सेक्टर में मीडिया का जो रेंज था, टेक्नोलॉजिकल रेंज था, जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे इस वीडियो इंस्टॉलेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट भी बढ़ते गए, ठीक है। अब ये इस पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगा, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, जो इसको करने लगे कि एक इमर्जेंट कैटेगरी बन गया। जैसे कि आप बिनाले वगैरह में देखेंगे, इसका एक सेक्शन होता है वीडियो इंस्टॉलेशन में, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव फील्ड है, ठीक है, लेकिन ये है कि एक मल्टी चैनल फिल्म प्रोजेक्शन के थ्रू जो है वीडियो स्कल्पचर्स को प्रेजेंट करना है एक तरीके से, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट वीडियो इंस्टॉलेशन, है ना। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वीडियो was its cheap and easy to make, enabling artists to record, document, ठीक है। उस टाइम में देखिए, एक वीडियो इंस्टॉलेशन को करना एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप उस दौर में थे, 1960-70s के दौर में थे, उस समय जब आर्टिस्ट इंस्टॉलेशन करता था तो कभी भी अपने आर्ट इंस्टॉलेशन का रिपीटेशन नहीं करता था, क्योंकि वो उसको लेके मूव करने में सक्षम नहीं था, उसको दूसरी जगह दूसरा ही बनाना था, वो एक्सपेंसिव होता। लेकिन एक वीडियो आर्ट जो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल एक पीस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्सपेंसिव है, लेकिन आप उसका प्रोजेक्शन मल्टीपल प्लेसेस पे कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्लेसेस पे कर रहे हैं, वहां पे ये आपके लिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ गया, ठीक है ना। और जो भी परफॉर्मेंस है उसको डॉक्यूमेंट करना काफी इजी होने की वजह से, ठीक है, वीडियो आर्ट का प्रचलन बढ़ा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आया, सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, इन सब चीजों के आने से ये जो प्रचलन था वो एक मीडियम में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम
और जब इस मीडियम में ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाने लगा, जैसे कि शुरुआत में क्या था कि लोग ही परफॉर्म करते थे, तब तक हम इसे वीडियो आर्ट बोलते रहे। जब हम हमारे पास सॉफ्टवेयर आया, हम ग्राफिक्स को लेके, जैसे हमने कल उस दिन देखा एक वीडियो इंस्टॉलेशन, एक वीडियो देखा था 3 मिनट का, उसमें जो ग्राफिक्स थे, जो कलर्स थे, उनको ले वो रिपीट हो रहे थे, वो एक मूवमेंट था, एक रिदम था, ठीक है, एक साउंड था, ठीक है, वहां पे कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो जब ये सॉफ्टवेयर है जहाँ हम ऐसी चीजें क्रिएट करने लगे, फिर हम लोग कुछ टेम्परिंग करने लगे चीजों के साथ, ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने लगे, ऑब्जेक्ट ह्यूमन को लेके जो है, ह्यूमन आदमी को लेके हम उसमें डिस्टॉर्शन सॉफ्टवेयर का यूज करके करने लगे। वो ऐसे था नहीं जैसे दिख रहा है, ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस आर्ट में था। तब जाके ये वीडियो आर्ट से वीडियो इंस्टॉलेशन की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे आगे, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वीडियो इंस्टॉलेशन के एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट देखिए 4 हैं: अडेप्टेबल, कोलैबोरेटिव, कंप्यूटेबिलिटी और पार्टिसिपेटरी, ठीक है। पार्टिसिपेटरी इसलिए रहेगा, अडेप्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन का एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो आपको चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो जब हम अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, अडेप्टेबल है वीडियो, उस टर्म में हम लोग जो हमारे डिजिटल कंटेंट होता है उसके अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे, किसी भी साइज में, किसी भी तरीके का स्पेस हो, उधर हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर सकें। आप इधर ये जो स्लाइड में एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, ये कर्व है ना, उस कर्व पर भी उन्होंने वीडियो को प्रोजेक्ट कर दिया। तो एडेप्टेबिलिटी एक इसका एलिमेंट हो गया, कोलैबोरेटिव दूसरा एलिमेंट हो गया। ये एक अच्छा एग्जांपल है। मैंने सोचा था इसका आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वो बहुत लंबा था, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए कोलैबोरेटिव क्या होता है कि देखिए न्यू मीडिया की एक क्वालिटी है, ठीक है, कि आप किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो जीना सारो विवा करके आर्टिस्ट है, ये अफ्रीकन आर्टिस्ट है, नाइजीरियन आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने वीडियो इंस्टॉलेशन में लोगों को कोलैबोरेट कराया। अब ये देख रहे हैं इसमें 4 टेलीविजन्स रखे हुए, ठीक है, चारों टेलीविजन पे लोग हैं। ये इनका जो वीडियो इंस्टॉलेशन है, इसका टाइटल है टेबल मैनर्स, 2014-16 का काम है, ठीक है। 14 से 16 तक इन्होंने अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो जो टेबल्स मैनर्स था, बेसिकली जो जीना थी, ये जीना है, ये जो नाइजीरिया की जो एक कल्चरल डिफरेंसेस है ना, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक खाने को खाने की टेबल पे लोगों का क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, उस चीज को इन्होंने टेबल मैनर्स के थ्रू दिखाने का सोचा। तो अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, कोलैबोरेशन किया, कोलैबोरेटिव वर्क किया, ठीक है। जैसे कि 4 टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं ना, और 4 अलग अलग बैकग्राउंड में खाने का टेबल इसी गैलरी के आसपास में कहीं है, ठीक है, बाहर इधर कैमरा लगा हुआ है, और ये लोगों को इनवाइट करते थे, वहां खाना रखा होता था एक ढंग से, टेबल पे एक वो क्या बोलते हैं, टेबल कवर रखा हुआ है, थाली में फ्रूट्स हैं या फिर जो भी खाना है, पानी है, कॉफी है, कुछ भी है उधर, ठीक है। उनको बोलते थे आपको इसको खाना है, वो खाते थे, और उनकी चीजें लाइव जो है इस पे दिखती थी टीवी पे, गैलरी के अंदर, ठीक है। लोग बदलते थे, चीजें बदलती थी। अच्छा, ये जो खाने वाले लोग उनकी टीम के लोग होते थे बाय द वे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, इसमें लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। सी वाज ट्राइंग कि जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो नॉर्मल आदमी जो घूम रहे इधर उधर ना, उसको भी बुला के करने का, लेकिन लोग उतने कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए उसका ये एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल रहा नहीं। लेकिन फिर भी कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कई लोगों ने उसके साथ कोलैबोरेट किया। तो वीडियो इंस्टॉलेशन का एक ये एलिमेंट जरूर है जिसमें हम कोलैबोरेटिव करते हैं, ठीक है। कई बार आर्टिस्ट का ऐसा हो सकता है कि वो उतना कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर के साथ नहीं हो, तो he do all the collaboration with the people, with the software people, tech people,
ठीक है, उसका एस्थेटिक होता है, वो मल्टीपल ड्राइंग्स कर सकता है, उसको दिखा सकता है, उसके साथ बैठ सकता है कि ये वाला कलर चाहिए, ये टिंट चाहिए, ये शेड चाहिए, ये शेप चाहिए, ठीक है, और फाइनली वो क्रिएट कर सकता है। तीसरा है कंप्यूटेबल। तो जो परफॉर्मेंस आर्ट, सॉरी, जो वीडियो इंस्टॉलेशन का एग्जांपल आपने उस दिन देखा था ना, ठीक है ना, वो क्या है कि मतलब एक मूविंग इमेज है, ग्राफिकल एलिमेंट है जो मूव कर रहा है लगातार, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास ऑटोडेस्क माया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उस माया सॉफ्टवेयर में हम लोग एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, उस मूवीज में आग जल रही है, ठीक है, तूफान चल रहा है, धूल उड़ रहा है, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें तो रियल में रिकॉर्ड करके डाला नहीं गया है। उसके लिए सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल किया गया। उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं, उसके जो टूल्स होते हैं उसका यूज करते हैं। अब जो डायनेमिक्स वर्क कर रहा होता है उसके पीछे कंप्यूटर का अपना एल्गोरिदम होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है। अब आप जो वीडियो इंस्टॉलेशन उस दिन देखे थे उस तरीके का इंस्टॉलेशन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर आपके उसमें एक एलिमेंट हो गया कंप्यूटेबिलिटी, जिसमें आप कंप्यूटर एल्गोरिदम का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल एलिमेंट नहीं है, राइट। आप लोग समझ सुन में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ सर, मतलब ये जो मीडिया है ये हम लोगों के लिए उतनी फेमिलियर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी आर्ट से जुड़ा होता है उसको आता ही है नेचुरली इंटरेस्ट आ ही जाता है। आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है ये, ठीक है। यहाँ सर पता है। चौथा है पार्टिसिपेटरी। चाहे देखिए, पार्टिसिपेटरी एक ऐसा एलिमेंट है आपके हर एक मीडियम में रहेगा, जो आर्ट मीडियम है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, चाहे वीडियो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो परफॉर्मेंस आर्ट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो कोलैबोरेटिव करना जरूरी है, लोग इंटरेक्ट हों, लोग पार्टिसिपेट करें, लोग रिएक्ट करें, लोग एक्शन लें, लोग सोचें, लोगों के लिए वो थॉट प्रोवोकिंग हो। इन सब चीज़ों के लिए आपका आपके जो आर्ट है ना, उस आर्ट में वो सारे एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है जिससे कि वो पार्टिसिपेशन हो पाए, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेटरी एक एलिमेंट है। अब वीडियो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो है कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक को छोड़ के, ठीक है ना। पहला है टेलीविजन, ठीक है ना। 1960s के मिड में जो टेलीविजन था ये जनरली ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ यूके में, लोग उसको देखना स्टार्ट किए, और जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर थे वो 11 घंटे का जो है अपना एक सेट जो है, बोलते हैं ना कि डिफरेंट शोज का सेट था, वो पर डे जो है ब्रॉडकास्ट करने लगे, ठीक है। ये एक ऐसा फेज था जहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था हमारे विजुअल आर्ट के लिए। जो इस दौर के पहले, इस फेज के पहले गैलरी, जो हमारा विजुअल आर्ट गैलरीज होते थे, आर्ट गैलरीज होते थे, गैलरी जाने वाले लोग थे, ज़्यादा थे। जो कम हुए गैलरी जाने वाले लोग इसी समय से कम होते हुए चले आए, और जहाँ पे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया और भी कम हो गए, ठीक है ना, है ना। क्योंकि जो गैलरी गोअर्स थे ना, उनको एक और जगह मिल गई टाइम स्पेंड करने के लिए, आर्ट को देखने के लिए, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसा ही था जो एक डब्बे के साथ फंस गए, ट्रैप हो गए उसमें, ठीक है। और वो आज तक ट्रैप हुई, बस डब्बे का साइज छोटा होता चला आया। आज उस डब्बे का साइज ये है, ठीक है ना। तो या चूंकि ये जो मीडियम टेलीविजन था इसकी कनेक्टिविटी जो है अच्छी थी, और कम्युनिटी को एक मास मतलब एक बड़ी कम्युनिटी को एक साथ एड्रेस कर सकता था, एक मीडियम था। इसलिए ये एक ऐसा टाइम था कि आर्टिस्ट को भी लगा कि आर्ट वर्क को प्रेजेंट करने का ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, जहाँ पे मैं एक जगह से कई अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के, एक बड़ी संख्या में लोगों को अपना काम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि लैंग्वेज, जो कहते हैं ना कि एक कॉमन लैंग्वेज ही यूज होगा,
ठीक है, जैसे कि हमारे पास चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स। हिंदी आज हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, सो मेनी लैंग्वेजेस वी हैव। ठीक है, बट शुरुआत में हिंदी ही था हमारे इंडिया में। यूके में कोई लैंग्वेज की बाध्यता थी नहीं, वहाँ इंग्लिश ही थी। वहाँ पे जो भी लोग थे वो इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन लोग थे। सो आर्टिस्ट को जो साउंड की बात थी ना, जब उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, जो मेरा इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क है, जिस थ्री डायमेंशन को दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों के अंदर वो सेंसरी, ठीक है, जागरूक करना चाहता हूँ, उसमें अगर साउंड को भी मैं ऐड करता हूँ, उन चीज़ों को, उन पिक्चर्स को, जो आदमी मूव करता है उसके साथ, उसके चारों तरफ, उसके इर्द गिर्द, मैंने कैमरा को मूव कर देना है। पिक्चर मूव करेगा, आदमी वहीं बैठा रहेगा, ही विल फील्स वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उनको ये एक अच्छा ऑप्शन लगा, और यहाँ से जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ वो वीडियो आर्ट की प्रैक्टिस हुई, और वीडियो इंस्टॉलेशन का भी शुरुआत हो गई। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका मिरर मिरर। ठीक है, द मिररिंग इफेक्ट ऑफ वीडियो, इट्स लाइव इमेज फीडबैक, was one of the principal characteristics that uh, distinguished the medium of the film. ठीक है, जो जॉन बाल्डेसरी थे, एक वीडियो इंस्टॉलेशन, एक पहले ये पेंटर थे। ठीक है, बाद में ये लोग, ये जो है वीडियो इंस्टॉलेशन में शिफ्ट हुए। ठीक है, तो इन्होंने कोट किया कि वीडियो विल बिकम लाइक अ पेंसिल इन द आर्टिस्ट हैंड। ठीक है, तो उनका ये परसेप्शन था, उनका ये कहना था कि जो वीडियोस हैं उसके अंदर की जो क्वालिटी है, जो मैं चीज, जो अलग अलग तरीके के इफेक्ट जो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही चीज को लेके मैं अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन एक ही इमेज को लेके कर सकता हूँ, वो मैं पेंटिंग में नहीं कर सकता। लेकिन पेंटिंग में जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक वीडियो से काम चल जाएगा। तो जो मैं पेंटिंग में करता हूँ, मेरे हाथ में एक ब्रश, पेन, कलर होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू कर सकता हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरे लिए एक मीडियम। ठीक है, तो बेसिकली मुझे सीरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक ही चीज़ को लेके अलग अलग डायमेंशन में प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, with live relay of image, with live relay of the image, it was indeed possible to work directly with the camera as a drawing, altering the images according to what emerged on the monitor, जो भी मॉनिटर पे आता है। ठीक है ना, वो जो टेम्परिंग है ना, आप जो है वो क्या बोलते हैं, कैनवास पे पेंटिंग करने के बाद आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर सकते, हटा छटा के अलग अलग एस्पेक्ट देख ही नहीं सकते। आपको वो पेंटिंग रिमूव करना पड़ेगा, या आइडेंटिकली आपको कॉपी करना पड़ सकता है, और कॉपी करने के बाद आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन इमीडिएटली अवेलेबल था। ठीक है ना, शुरुआत में ब्रूस नॉमान, डेविड हॉल, रोजर बर्नार्ड, पीटर कैंपस, ठीक है, इन लोगों के जो वर्क थे ना कुछ ऐसे ही थे। आपने देखा होगा जब अच्छा चलिए उसको उस एग्जाम्पल हो लेना, ये सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना, ये शुरुआती जो आर्टिस्ट थे, ये लोग सेल्फ पोर्ट्रेट वर्क करते थे, उसको मोस्टली मैनिपुलेट करते थे, अलग अलग लेयर में इनर कट करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे पहले से अलग अलग मटेरियल के साथ। ठीक है, और वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे जैसे आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं स्क्रीन पे।
एक डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर का को क्रिएट करते थे, अलग अलग फीलिंग इमोशंस जो है, जो फील करता है उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे आदमी कर सकता है, उस इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद अच्छा, उसी शुरुआत में जब चीजें उस तरीके से नहीं अवेलेबल थी, तो लोग परफॉर्मेंस करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो दिख रहा है आपको? यस सर। तो वीडियो आर्ट की शुरुआत में इस तरीके से काम होता था। ये डैन ग्राहम का काम है, ठीक है। एक्चुअली एक पवेलियन नाम का बहुत पुराना वर्क था, 1950-60 के बीच का, अप्रोक्स 1956 आई थिंक। उसको दोबारा से रिक्रिएट किया गया है, सेम सेम जो है। ठीक है, तो ये जो आपने देखा था वीडियो आर्ट का, जो ये इनिशियल पीरियड का ये मतलब रिक्रिएट था, लेकिन ये एग्जैक्टली वही रिक्रिएट किया गया जो पहले उस समय डैन ग्राहम ने बनाया। तो डैन ग्राहम ने शुरुआत में वीडियो परफॉर्मेंस से स्टार्ट, शुरुआत में वो वीडियो आर्ट जो था उसमें परफॉर्मेंस ही होता था, ठीक है। तो जो भी एक कॉन्सेप्ट होता था उस कॉन्सेप्ट का जो है परफॉर्म करके उसको इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, यही एक मतलब तरीका था। तो जो कहते हैं ना कि जो एक डिफिकल्टीज थी चीजों के साथ लेके, जो लैंग्वेज वर्बल चीजें जो थी, जो जेस्चर्स थे, ठीक है, उन चीजों को एक्सपीरियंस करना, फिर इंडिविजुअली इसको परसीव करना, जो परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट थे, देन फिर उसको बाद में हर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए परफॉर्म करना, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज चला, ठीक है। तो आर्टिस्ट जो है सिर्फ परफॉर्म करते हुए सिर्फ कई सारी चीजों, कई सारे एक्सपेक्ट को जो है एक्सप्रेस करते थे। अगर मैं एक इन्हीं का जो डैन ग्राहम, इन्हीं का एक वर्क है, एक वीडियो आर्ट है जिसको परफॉर्मर मिरर ऑडियंस नाम ही है उसका, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना परफॉर्म करना, मतलब परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करना इंस्टॉलेशन में, जिसमें मैंने कुछ जैसे, अगर मैं ये बियॉन्ड द स्टिल लाइफ, ये जो रोज गैरार्ड का एग्जांपल है जो आपके राइट साइड में दिख रहा है, तो इसमें एक ह्यूमन जो ब्लैक ब्लैक कपड़े में है बैठी हुई वहां पे, वो परफॉर्म कर रही है, वो ये दोनों स्कल्पचर है, ठीक है। तो इसके साथ जो
है ना। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। सी वो मतलब आर्टिस्ट का आइडिया ये होता होता था कि जो मतलब मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो इंस्टॉल कर क्या रहा है, उसका जेस्चर क्या, क्या जेस्चर क्या कम्युनिकेट कर रहा है। वही चीज एक मूवी, उसको तो मूव नहीं कर सकता ना, उस समय एनिमेशन नहीं था। तो एक मॉडल जो है उसको बैठा के बस मूविंग, मॉडल मूव करता था, मॉडल परफॉर्म करता था, वो जेस्चर चेंज करता था। ठीक है, बाद में वो जो चेंज होते थे जेस्चर, उस चीज को अडाप्ट करते थे, मतलब वही चीजें कम्युनिकेट होती थी। और उस समय इन लोगों का मानना ये भी था, इट इज कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल, थ्रू हिज कमेंट्री इन द वीडियो आर्ट। ठीक है, क्योंकि वो सिंबॉलिकली जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। अभी आप बताइए, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, नहीं नहीं सर, थैंक यू सर, कुछ नहीं पूछना है। अरे अभी 6 मिनट का टाइम बाकी है। ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और बताता हूँ। देखिए, ठीक है, तो अब इसको यूटिलाइज करते हैं 6 मिनट। जो मैंने बोला था ना कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं, एडेप्टेबल, कोलैबोरेटिव, कंप्यूटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी। तो इनके अलावा कुछ एडिशनल की टर्म्स है जो वीडियो इंस्टॉलेशन में ज़्यादातर यूज होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। तो डिजिटल वीडियोस जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को, जो इमेजेस होता है उनको डिफरेंट तरीके से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद चीज़ों को री एडिट करना। एडिट हम लोग सुनते हैं ना, जब कोई भी फिल्म प्रोड्यूस होता है तो उसमें एडिटिंग एक हिस्सा होता है। तो यहाँ से कट करना, वहाँ पे यूज करना। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों का करना ताकि विजुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वेंशनली कन्वे किया जा सके। ठीक है, दूसरा एक एलिमेंट आपका है हाइपर काइनेटिक। ठीक है, तो जब हम लोग आर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये जो टर्म है, ये क्विकली जो मूवमेंट होता है, जो एक मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को जो है के बारे में बात करता है। तो जैसे कि जो चीजें हैं उसकी स्पीड को बढ़ा देना, कम कर देना, स्लो मोशन, जिसको एक अच्छा शब्द है स्लो मोशन। ठीक है ना, जिसका सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं आजकल हमारे कैमरे में होता है। ठीक है, स्पीड अप कर देना। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ जो चीजें हम लोग टेक्निकली करते हैं, जो हम लोग वीडियो इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग उस फ्रेंच्ड एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हम लोग हाइपर काइनेटिक की टर्म है जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है हाइपर मीडिया। तो इंटरनेट जो है, अब ये हाइपर मीडिया जो है इंटरनेट आने के बाद का चीज है। Thank you. Thank you. ठीक है, हाइपर मीडिया इज ऑल अबाउट something that is related with the internet, because internet is a perfect example of hypermedia. Simply defined, hypermedia usually refers to the link media या फिर interactive media, and it could be software that connect the elements like video, plain text with the hyperlink. कई कई बार आपके पास कुछ चीजें होती हैं, वहां से आप जंप करके कहीं और जाते हैं। ठीक है, इट इज वी यूज दिस hypermedia just to create the video installation. ठीक है, इंस्टॉलेशन, सिर्फ इंस्टॉलेशन का जब हम यूज करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट टू डिस्क्राइब द इमर्सिव या लॉन्ग स्केल मिक्स मीडिया कंस्ट्रक्शन। इस ऐसी चीजों को साइट स्पेसिफिकली चीजें होती है, मोस्टली टेम्पररी होती है। और एक सबसे खास वर्ड है, टर्म है मल्टीमीडिया, जिसका हम बात करते हैं वीडियो इंस्टॉलेशन। तो आज के समय में जब आप ये ऑडियो वीडियो दोनों एलिमेंट का जब आप यूज करते हैं, उस सिचुएशन में, ठीक है,
जो आर्ट वर्क कहते हैं ना, जो मटेरियल का हमारे पास एक रेंज है, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, जो विजुअल एलिमेंट है, उनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखना, ठीक है ना, जैसे कि पेंटिंग डांस को एक साथ करना, ठीक है, बस सर खत्म करना, ठीक है, दैट इन दैट केस जो है ये मल्टीमीडिया चीज जो है आता है, ठीक है। अब मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ पूछना तो बताइए। You want to ask anything? No, sir. चलिए नो ठीक है, सर, फिर थैंक यू खत्म सर। करते हैं, थैंक यू कल सर। मिलते हैं, बाय। Thank you, sir.